ओम दुर्गे नमः। शिवक्तों को शमतक की महान ऋषि विभांडक की कथा है, जिनका वीर एक हिरनी के गर्भ में चला गया था और हिरनी गर्भवती हो गई थी और हिरण ने एक महान ऋषि पुत्र को जन्म दिया था। बहुत सुंदर अद्भुत कथा है और वे सिंह ऋषि हुए थे, जिन्होंने दशरथ के यहाँ जाकर पुत्र यज्ञ कराया था। लोमा ऋषि ने युधिष्ठिर को सिंह ऋषि की कथा सुनाई। लोमा ऋषि ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुमको महान ऋषि की कथा सुनाता हूँ। ऋषि सिंगी की कथा। उनका जन्म एक हिरण से हुआ था। महर्षि कश्यप के पुत्र विभांडक एक भगवान के भक्ति तपस्वी थे और ब्रह्मचर्य रहते थे। वह तपस्या करने लगे और जब तपस्या में अधिक लीन हो गए तब इंद्र डर गया कि कहीं विभांडक ऋषि मेरा इंद्रलोक का राज न मांग ले। तब इंद्र ने सोचा कि विभांडक ऋषि की तपस्या को भंग किया जाए। तब इंद्र ने उर्वशी अप्सरा को भेजा ऋषि विभांडक की तपस्या को भंग करने के लिए। और ऋषि विभांडक जहाँ जंगल में तपस्या कर रहे थे वहीं पर उर्वशी पहुँच गईं और उर्वशी बहुत ही सुंदर थी। उर्वशी ने नृत्य किया और गीत गाया। तब विभांडक ऋषि की तपस्या भंग हो गई। विभांडक ऋषि ने जब देखा तो सुंदर उर्वशी अप्सरा थी। उस सुंदर उर्वशी अप्सरा पर विभांडक ऋषि मोहित हो गए और उनका बिंदु निकल गया, उनका तेज। और जब वो नदी में स्नान करने के लिए वहाँ से उठे, तपस्या से चले गए। नदी में स्नान किया तो बिंदु उनका नदी में गिर गया और एक हिरण प्यासा हुआ आया और नदी का जल जैसे हिरण ने पिया तो हिरण के पेट में ऋषि विभांडक का तेज बिंदु चला गया और हिरण गर्भवती हो गई और हिरण ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब पुत्र को विभांडक ऋषि ने उसका ले गए पालन पोषण करने के लिए। और ऋषि को बहुत दुख हुआ कि एक अप्सरा, एक स्त्री ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है, इसलिए मैं अपने पुत्र का जंगल में पालन पोषण करूंगा जहाँ स्त्री न हो, स्त्री की छाया न पड़ी। स्त्री से बहुत ही वो घृणा करने लगी। उनके मन में दोष की भावना उत्पन्न हो गई कि स्त्री ने मेरी तपस्या भंग कर दी। और तब युधिष्ठिर बोले कि ऋषि, एक हिरण कैसे गर्भवती हो सकती है, क्योंकि हिरण के पेट में बिंदु गया, वीर गया, तो हिरण कैसे गर्भवती हो सकती है। लोमा ऋषि बोले, वह हिरण नहीं थी, वह हिरण एक देवकन्या थी, जो उसकी श्राप के कारण हिरण बनी हुई थी, पशु योनि में थी। तब देवकन्या ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, हे ब्रह्मा जी, मैं इस श्राप से मेरा अंत कब होगा, मेरा कब उद्धार होगा श्राप से। तब ब्रह्मा जी बोले, जब तुम एक पुत्र को जन्म दोगी तब तुम्हारा श्राप से अंत हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तुम एक ऋषि पुत्र को जन्म दोगी, तुम्हारा श्राप से उद्धार हो जाएगा, श्राप का अंत हो जाएगा। हिरण ने पुत्र को जन्म देकर अपने कन्या के रूप में आ गई, स्त्री बन गई, असुर को चली गई। तब विभांडक ऋषि ने अपने पुत्र का पालन पोषण किया। विभांडक ऋषि
एक स्त्री के द्वारा उनका तप खंडित हुआ था। तब ऋषि विभांडक स्त्रियों से दोष रखने लगे और स्त्रियों से दूर जाकर जंगल में पुत्र का पालन पोषण करने लगे और अपने पुत्र का नाम श्रृंगी रख दिया, क्योंकि उनके सिर पर एक सींग था। इसलिए विभांडक ऋषि ने उस पुत्र का नाम श्रृंगी रख दिया और पालन पोषण करने लगे। तो श्रृंगी ऋषि वहीं पर भक्ति करने लगे भगवान की और फल फूल का आहार करने लगे, जंगल में रहने लगे। और विभांडक ऋषि का क्रोध स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा था, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था। वो जंगल से सटा हुआ लगा हुआ अंग देश का राज था। राजा वहाँ के रोमपाद थे। रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया। तब राजा ने ऋषियों से पूछा, यह अकाल कैसे दूर होगा? तब ऋषियों ने बताया कि अगर आपके राज्य में श्रृंगी ऋषि आ जाएं तो आपके राज्य का अकाल दूर हो जाएगा और आपके राज्य में वर्षा होने लगेगी। तब राजा रोमपाद ने सोचा कि श्रृंगी ऋषि को किस प्रकार लाया जाए। राजा रोमपाद के राज्य में अकाल लंबा चला, क्योंकि विभांडक ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ था। राजा रोमपाद बहुत प्रयास किया, लेकिन अकाल शांत नहीं हुआ। तब राजा की अवस्था वृद्ध हो रही थी। तब राजा रोमपाद ने अपने मित्र दशरथ से कहा, क्योंकि कौशल्या की बहन वर्षणी जो राजा रोमपाद के साथ उसकी शादी हुई थी। तब राजा रोमपाद ने कहा, मित्र दशरथ, मैं तो वृद्ध हो रहा हूँ, अब मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी, पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी और मेरी अवस्था वृद्ध हो रही है और तुम्हारा तो अभी विवाह हुआ है, तुमको तो अभी और संतान होगी। राजा दशरथ को कौशल्या की एक पुत्री थी। तो राजा दशरथ ने कहा, ठीक है। राजा रोमपाद ने राजा दशरथ से दशरथ की पुत्री मांगी। तो दशरथ ने मना नहीं किया और कहा, लो पुत्र रोमपाद, ये पुत्री लो। और रोमपाद के मांगने से राजा दशरथ ने अपनी पुत्री को दे दिया। राजा बहुत रोमपाद प्रसन्न हुआ और राजा रोमपाद ने उस पुत्री का नाम शांता रख दिया और शांता का पालन पोषण करने लगे। राजा रोमपाद के राज्य में अकाल दूर नहीं हो रहा था। तब राजा ने सोचा, कुछ स्त्रियों को कहा कि श्रृंगी ऋषि जंगल में रह रहे हैं, कभी श्रृंगी ऋषि ने स्त्रियों को देखा नहीं है और वो फलों का आहार कर रहे हैं, स्त्रियों से दूर रहते हैं, उनके पास स्त्री नहीं जाती हैं। तो राजा रोमपाद ने कुछ स्त्रियों को भेजा कि जाओ तुम ऋषि श्रृंगी को लेने के लिए। तब स्त्रियों ने विभांडक ऋषि के आश्रम के पास एक कुटिया बनाकर रहने लगीं और जब विभांडक ऋषि आश्रम से छोड़कर चले जाते थे तपस्या करने के लिए, तब स्त्रियां श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आ जाती थीं और श्रृंगी ऋषि को तरह तरह की मीठी मीठी बातें बताती थी, बातें करती थी। कुछ समय व्यतीत हुआ, श्रृंगी ऋषि को सभी स्त्रियों ने एक लड्डू खाने के लिए दिया, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के मन में काम वासना का कोई प्रभाव नहीं था, काम वासना उनके हृदय में नहीं जगी थी, क्योंकि कभी स्त्रियों को देखा नहीं था, इसलिए को उनके हृदय में उनके मन में काम वासना नहीं जगी।
तब ऋषि श्रृंगी के मन में कामवासना नहीं जगी और स्त्रियों को वो अपनों मित्र मानते थे। जब उन्होंने लड्डू खाया मीठा तो उन्होंने कहा, ये लड्डू तो बहुत मीठा है, क्योंकि उसमें शक्कर थी। उस शक्कर की मिठास तो मीठी होती है शक्कर। उन्होंने कभी मिठास इतनी मीठा फल खाया नहीं था। तब श्रृंगी ऋषि बोले, ये फल तो बहुत मीठा है, मैंने ऐसा फल कभी नहीं खाया है, ना ही देखा है। ऐसा मीठा फल कहाँ मिलता है। तब स्त्रियां बोलीं, चलो हमारे राज्य में ऐसे मीठे फल बहुत हैं, चलो ऋषि। श्रृंगी ऋषि मीठे फल का भोग भगवान को लगाना और स्वयं तुम इसको खाना। तब ऋषि श्रृंगी स्त्रियों के साथ राजा रोमपाद के राज्य में चले गए। अंग देश में रोमपाद के राज्य में जैसे ऋषि के पैर पड़े राज्य में, तो राज्य में वर्षा होने लगी और राजा रोमपाद के राज्य से अकाल दूर हो गया। लेकिन राजा रोमपाद डर गए कि विभांडक ऋषि के क्रोध से कहीं हमको वो श्राप न दे दें, क्योंकि विभांडक ऋषि का क्रोध उनमें अधिक था, कहीं हमको श्राप न दे दें, क्योंकि छल करके हमने श्रृंगी ऋषि को अपने राज्य में बुलाया है, यहाँ बुला लाए हैं। तो राजा ने कहा, कुछ तो करना होगा। तब राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। तब विभांडक ऋषि अपने आश्रम में आए तो श्रृंगी ऋषि को आश्रम में नहीं देखा। तब ऋषि विभांडक को बहुत क्रोध आया और रोमपाद के राज्य में चले गए। जब महल में पहुँचे तो देखा राजा रोमपाद को शाप देने के लिए तत्पर हुए। तो उन्होंने देखा कि श्रृंगी ऋषि का विवाह शांता के साथ हो गया था और ऋषि शांता का हाथ पकड़े हुए थे। शांता बहुत ही उन्हें अच्छी लगी, बहुत ही सुंदर थी। ऋषि श्रृंगी के मन में प्रेम का भाव जागृत हुआ। तब ऋषि विभांडक ने अपना क्रोध त्याग दिया, राजा रोमपाद को श्राप नहीं दिया और अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेकर आश्रम में आ गए। तब विभांडक ने अपना क्रोध शांत कर लिया। राजा दशरथ का पुत्र यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने किया था। श्रृंगी ऋषि केवल वही थे कि यज्ञ कर सकते थे, क्योंकि केवल निर्मल हृदय वाला और जिसने पाप न किया हो वही पुत्र यज्ञ कर सकता है। तो राजा दशरथ के श्रृंगी ऋषि दामाद हुए और जो श्रृंगी ऋषि के सर पर सींग था, उन्होंने तपस्या की तो वो सींग भी उनके सिर से हट गया और श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी शांता के साथ आश्रम में खुश रहने लगे और भगवान की भक्ति करने लगे। विभांडक ऋषि के तेज से श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ था, एक हिरणी के गर्भ से। तब ऋषि की तपस्या भंग हुई। ऋषि विभांडक उर्वशी पर मोहित हुए, उनका बिंदु तेज निकल गया और नदी में वो स्नान करने के लिए गया तो नदी में विभांडक ऋषि का तेज गिर गया और जब हिरण पानी पीने के लिए आई तो उन्होंने वो बिंदु पानी के साथ पी लिया और वो गर्भवती हो गई। लोमश ऋषि युधिष्ठिर को कथा सुना रहे थे। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और रोमांचकारी कथा थी कि विभांडक ऋषि की वीर से बिंदु से
हिरन गर्भवती हुई और हिरन ने एक सुंदर महान ऋषि सिंगी का जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक।